हेलो बच्चों पार्टी। कैसी चल रही है पार्टी? तो भाई अभी आप हैं क्लास 11 या फिर 12th में, और मैं हूं आपकी मेंटर मिस कोमल। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि भाई किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ऐसी कोई बात बोलो ना तो बिल्कुल ना मानना, किताब आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, हम आपको हर तरीके से गाइड कर देंगे, पढ़ा देंगे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन रीडिंग हैबिट जरूरी है। आपके बुक में क्या लिखा है उसको एक बार रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस छोटी सी टिप के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात ऐसी है कि कुछ जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें ये क्लास 11 में है, और कुछ जो स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर आईएससी है उसमें ये 12th में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई हमारी क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट में, वो है डिमांड। तो भाई अभी तक अगर स्कूल वूल थोड़ी शुरू हो गई है या कहीं आप पढ़ रहे हो तो आपने ये शब्द तो सुन लिया होगा। ठीक है, बहुत चर्चे में रहता है ये चैप्टर डिमांड। तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पढ़ना है। तो भाई उसके पहले छोटी सी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप हमारा ऐप जो है ना वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो भाई प्ले स्टोर में जाना है, इजीली ऐप डाउनलोड करना है, EAZILY। भाई हम जेड वाले इजीली हैं। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। भाई क्रिएट न्यू अकाउंट, नए नए यूजर हैं आप, अभी 10 से 11 में आए हैं, नए यूजर हैं, तो यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए। फिर आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा विद योर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर। अगर आप लोकेशन आपको ऑन रखनी है, ऑटो ट्रैक हो जाएगा जहां से भी आप होंगे। एंड अगर लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा तो टाइप कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिए और फाइनल क्लिक। फिर मिलेगा भाई ओटीपी। आजकल कैब हो या फिर कोई आपका छोटा सा भी ये काम, ओटीपी की तो भाई सिक्योरिटी रहती ही है। फिर करना है आपको वेरीफाई और आप पहुंचेंगे इस पेज में जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं हमारे साथ। 11 12 के बच्चे जो होंगे वो यहाँ क्लिक करेंगे एंड दे हैव दीज मल्टीपल ऑप्शंस की। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11 में हैं और माइक्रो और स्टैट पढ़ना चाहते हैं तो उदय बैच में आइएगा। क्लास 12 के बच्चे अगर मैक्रो और इंडियन पढ़ना है तो आप शिखर बैच में आइए। सीबीएसई का भी हमने एक सुंदर सा बिल्कुल 10 10 12 12 मिनट के वीडियोस में हर छोटा सा टॉपिक कवर किया है। तो आप यहाँ पे भी आ जाओ, मल्टीपल कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड मजे की बात ये है पूरा फ्री। ठीक है, फिर आप आएंगे हमारे इस कंटेंट पेज पर। क्लास 11 के स्टूडेंट हुए तो 11 पे टिक कर दीजिएगा, 12 के हुए तो 12 पे टिक कर दीजिएगा। आप हमारे साथ अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, बीएसटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। और ये जो अमाउंट hefty सा दिख रहा है बड़ा सा, अगर आपने ये कूपन कोड, कौन सा कूपन कोड भाई, फ्री इजीली कूपन कोड लगाइए तो ये पूरा कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए भैया बात करी जाए डिमांड की, और इंतजार नहीं करना है। ठीक है भाई, काफी ये कंज्यूमर बिहेवियर यानी हमारी इकोनॉमिक्स में दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दी। दो पार्ट कैसे हो गए, एक हो गए कंज्यूमर का बिहेवियर और एक हो गया प्रोड्यूसर का बिहेवियर। तो भाई प्रोड्यूसर बिहेवियर अभी बात नहीं कर रहे, कंज्यूमर यानी खरीदने वाला। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाला, कंज्यूम करने वाला, यूज करने वाला, जो यूटिलिटी गेन करेगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो उसमें सबसे पहली बात, हम भाई यूटिलिटी तो हमने पढ़ ली, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस हमने पढ़ लिया। आज बात होगी डिमांड की। तो भाई शब्द ये सुनते ही क्या दिमाग में आता है, सबसे पहले तो ये बताओ। ठीक है, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर मैं आपको पूछूं कि एक शब्द में डिमांड को आप डिस्क्राइब करो तो कुछ बच्चे बोलेंगे इच्छा, डिजायर, वांट यानी चाह, नीड यानी आवश्यकता।
तो ये सारे शब्द आपके दिमाग में घुसेंगे। डिमांड मतलब और कुछ तो ऐसे डिमांड मतलब जो हमें चाहिए वो, जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, जो हमें खरीदना है। तो ये सारी चीजों से क्या डिमांड फुलफिल हो जाएगी, क्या ये डिमांड का डेफिनेशन बन जाएगा, या डिमांड इतना छोटा सा शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो भाई इस छोटे से शब्द में एक खूबसूरत सा डेफिनेशन, बहुत ही मीनिंगफुल डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो भाई ना तो ये डिजायर, ना तो ये वांट, ना तो ये नीड अकेले से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी सारे तड़के एलिमेंट्स मसाले हैं, वो भी हमें जानने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं डिमांड क्या है। भाई अभी इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या था भाई? सबसे पहला कि डिजायर, मुझे एक कार है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, सुना ही होगा भाई। गाड़ी, भाई मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, उतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। भाई एक गाड़ी है जिसका नाम है BMW। तो भाई ये BMW की कुछ कीमत 1.5 CR तक चली जाती है। क्या ये मुझे खरीदना है या आपको खरीदना है? तो भाई हाँ बोलोगे ना, डिजायर तो होगी, है ना, इच्छा, डिजायर, वांट तो है, लेकिन क्या आपके पास इसको खरीदने का पैसा है, मनी है, इनकम है? डू यू हैव मनी? डू यू हैव इनकम? भाई टाटा, इनकम तो नहीं है, तो हम कैसे खरीदेंगे? भाई नहीं खरीद सकते, है ना। तो अब अगर इनकम नहीं है हमारे पास तो हम ये खरीद नहीं सकते, तो ये हमारा डिमांड भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास डिमांड उसी की होगी जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत हो। क्या आपको इसकी डिजायर है? यस। क्या आप इसको यूज करने का अभी मन है? यस। लेकिन इनकम नहीं है तो नहीं होगी डिमांड। चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं, एक स्टोरी और सुन लेते हैं इसके लिए। कैसी स्टोरी? भाई देखो, आपका एग्जाम है, ठीक है, या ऐसा लिख लेते हैं, चिंटू जी का क्या है, एग्जाम है। और चिंटू जी जो हैं थोड़े से हड़बड़ में है, ठीक है, थोड़े से हड़बड़ में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि ये पेन जो एग्जाम में लेके जाना था भूल गए। क्या हो गया? फॉरगेट, पेन भूल गए। क्या भूल गए? पेन भूल गए, अपना पेन ये ले जाना भूल गए। अब पेन नहीं गए तो भाई एक सोनू जी आए, सोनू ने बोला कि भाई क्या हो गया? बोला पेन भूल गया, पेन लेके आता हूँ। तो इनके पास, पॉकेट में इनके पॉकेट में ₹20 है। हाँ भाई, तो भाई परचेज डिजायर है, हाँ हाँ डिजायर है, पेन भूल गए, एग्जाम लिखना है, चाहिए। तो क्या परचेजिंग पावर है? बोले हाँ भाई परचेजिंग पावर भी है, ₹20 इनके पॉकेट में पड़े हैं, पेन खरीद सकते हैं। लेकिन फिर सोनू जी ने पीछे से आवाज लगाई और बोला भाई चिंटू मेरे से पेन ले ले। क्या बोला? कि बोरो माई पेन, ठीक है, पेन मुझसे ले ले, सोनू ने बोला। तो भाई फट से क्या हुआ? डिजायर खत्म हो गई, परचेजिंग पावर भी है और टाइम पीरियड भी है ना। हो सकता है भाई 3 घंटे का एग्जाम लिखने के लिए इनको पेन तो चाहिए, तो पहले डिजायर भी था, परचेजिंग पावर भी थी और टाइम पीरियड भी था। पर जैसे ही सोनू ने आवाज लगाई कि भाई मुझसे पेन ले ले, डिजायर खत्म। तो क्या पेन की डिमांड है? अब पेन की डिमांड नहीं है, ठीक है। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मेरे यहाँ ना शर्मा जी आए थे। शर्मा जी तो आपको पता है फेमस ही होते हैं। तो शर्मा जी आए, बोले भाई, मैंने कहा शर्मा जी आप न्यूज़पेपर लेंगे क्या? तो शर्मा जी ने बोला भाई न्यूज़पेपर तो मैं रोज पढ़ता हूँ, ले लूंगा। ठीक है, मैंने कहा ओके। तो ये न्यूज़पेपर मान लो ₹10 का। मैंने शर्मा जी को बोला आप खरीद लीजिए। भाई मुझे ₹10 चाहिए थे, मैंने करी थोड़ी चालाकी, तो मैंने वो चिपकाना चाहा शर्मा जी। भाई शर्मा जी को डिजायर थी, हाँ थी, न्यूज़पेपर खरीदने की। क्या उनको परचेजिंग पावर है उनके पास?
हाँ भाई, शर्मा जी के पास परचेजिंग पावर भी है। क्या उनका टाइम पीरियड है? अरे बिल्कुल, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, समय निकालते हैं। लेकिन शर्मा जी ने दिमाग लगाया और डेट देखी। उसमें डेट लिखी थी कुछ, मान लीजिए 21 मई 2022 की। भाई 2022 का न्यूज़पेपर क्यों लेंगे? डिजायर है, परचेजिंग पावर नहीं, लेकिन टाइम पीरियड तो चला गया ना। तो अब वो यही न्यूज़पेपर नहीं लेंगे। तो भाई टाइम पीरियड में होना चाहिए, करंट न्यूज़पेपर होना चाहिए। चलो, अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझे तो एक और लास्ट। ठीक है, अब भाई मेरे घर पे ना गेस्ट बहुत आते हैं, मेरी मम्मी हो जाती है परेशान। तो गेस्ट आ गए घर पर, भाई अंकल आ गए, आंटी आ गए, उनका चिंटू मिंटू पिंटू भी आ गए। तो भाई 5 गेस्ट आ गए मेरे घर। ठीक है, अब इनका क्या होगा? इनका होगा नाश्ता। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो। क्या काम करो? इनके लिए नाश्ता ले आओ। मैंने कहा ठीक है, लाओ मम्मी पैसे। तो डिजायर भी आ गए और मम्मी ने मुझे 2000 रुपए भी दे दिए, जाओ इनके लिए नाश्ता ले आओ। अब इनको हुई थोड़ी हड़बड़ और मुझे हुई थोड़ी देरी। इनको हुई थोड़ी हड़बड़ और मुझे हुई थोड़ी देरी। इतने में भैया ये तो निकल लिए, चिंटू मिंटू पिंटू और ये सारे गेस्ट चले गए। तो गेस्ट चले गए तो क्या हुआ? डिजायर तो थी, परचेजिंग पावर भी था, लेकिन टाइम पीरियड तो चला गया। क्यों? क्योंकि गेस्ट जो चले गए, गेस्ट तो चले गए। तो अब हमें उस नाश्ते की जरूरत नहीं है। तो डिजायर खत्म हो गई और टाइम पीरियड भी चला गया। इसीलिए चाहे मेरे पास परचेजिंग पावर हो या ना हो, फिर भी मैं वो नाश्ते का सामान, भाई समोसे आने थे अब रह जाएंगे। तो ये हो गई हमारी डिमांड की थोड़ी बातें। अब ये सारी स्टोरीज को कोशिश करो कनेक्ट करने की। तो डिमांड क्या बन गया? भाई डिजायर। ठीक है, डिमांड क्या हो गई? डिजायर। किसकी? किससे भाई? बैक्ड बाय रिसोर्सेस, परचेजिंग पावर यानी कि इनकम। ऐसा डिजायर, ऐसी इच्छा जिसको आप पूरी कर सकते हो, डिजायर जिसको आप पूरी कर सकते हो, यानी कि यू कैन फुलफिल योर डिजायर, फुलफिल योर डिजायर। भाई मैम पूरा लिख दो। ठीक है, फुलफिल योर डिजायर। गिवन प्राइसेस। भाई कोई भी चीज हम खरीदते हैं उसके प्राइसेस यानी एमआरपी तो है, वो गिवन होती है। वो कितने में आएगी? ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो भाई टाइम पीरियड भी, समय बोलते हैं ना, समय निकलने के बाद मुश्किल है। तो भाई समय भी नहीं निकलना चाहिए, है ना। अब मैं, मुझे अभी वीडियो गेम चाहिए। मैं छोड़ी थी तब प्ले स्टेशन चाहिए था, P4 P5 ये सब हमारे जमाने में होता था। अब उस समय नहीं दिलाया, अब दिलाओगे, अब मुझे खेलना ही नहीं है उनसे, है ना। तो भाई टाइम पीरियड भी देखना है, प्राइस भी देखना है, परचेजिंग पावर यानी हमारी इनकम, और डिमांड यानी डिजायर, सबसे चीज भाई इच्छा भी होनी चाहिए उस चीज को लेने की। तो ये जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स हमको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे? भाई क्वांटिटी ऑफ गुड, जिसका प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड, विलिंगनेस टू पे और गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, फिर से इसको समराइज कर देते हैं कि डिमांड क्या है? डिमांड है डिजायर। क्या है? डिजायर है जिसको हमको रिसोर्सेस से, रिसोर्सेस या फिर परचेजिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए उस डिजायर को फुलफिल करने की। ठीक है, परचेजिंग पावर या फिर रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारी इनकम। भाई इनकम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे यानी डिजायर, भाई हम खरीद सके हम। ठीक है, टाइम पीरियड होना चाहिए। भाई टाइम पीरियड का बोले तो मतलब कि जो हम चीज खरीद रहे हैं उस समय वो फेवरेबल हो, इन फैशन हो, हमारी जरूरत हो। ऐसा ना हो 10 दिन पहले बोला था अब ला के दे रहे हो, तो टाइम पीरियड ही खत्म हो जाएगा ना। तो डिजायर, रिसोर्सेस, टाइम पीरियड, प्राइसेस हमको पता हो, गिवन हो। ठीक है, तो ये सारी बातें जब मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं डिमांड। तो एक बार जरा जल्दी से इसका हम डेफिनेशन पढ़ दे। डिमांड इज अ डिजायर
backed by resources at a given price during a given time period. तो ये सारी बातें बिल्कुल मैच हो जाए तो हम उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, तो देखा, शब्द बहुत कमाल का है। डिमांड, जहां पे प्राइस भी होगी, इनकम भी होगा, इच्छा भी होगी, डिजायर भी होगी और परचेजिंग पावर भी होगी। भाई डिमांड ना तरह तरह की होती है। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का डेफिनेशन हमने देख लिया भाई। और एक चीज, हाँ, डिमांड को हर टीचर अपनी अलग भाषा में लिखता है। कोई डी लिखता है, कोई 2 बार डी लिखता है, कोई स्मॉल डी लिखता है, कोई 2 बार ऐसे डी लिख देता है। तो भाई कुछ भी लिखे, या क्यू टी भी लिख देता है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये आपको समझ जाना है कि टीचर ने डी लिखा, डी लिखा, स्मॉल डी लिखा, डबल डी लिखा, ये सब हम डिमांड के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो है इंडिविजुअल डिमांड। और भी कुछ जो है डिमांड के टाइप्स हैं। क्या है डिमांड के टाइप्स? जैसे कि डिराइव्ड डिमांड, किसी और चीज की इच्छा हुई कोई और चीज पाने के लिए। भाई जैसे कि आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, अगर हमें कार बनाना है फैक्ट्री में तो उसके लिए लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी कार बनेगी। तो वो हो जाता है डिराइव्ड डिमांड, कि कोई एक फाइनल चीज पाने के लिए हमें किसी एक्स वाई जेड चीज की जरूरत है। तो अगर मुझे केक बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चॉकलेट पाउडर चाहिए, फ्लेवर्स चाहिए, फ्लावर चाहिए, मिल्क चाहिए, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। भाई आइसक्रीम बनानी है या फिर केक बनाना है, उसमें मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, फ्लेवर चाहिए, क्रीम चाहिए, तो ये सारी हो गई मेरी जॉइंट डिमांड। ठीक है, रॉ मटेरियल मिलेगा तो हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे ना। फिनिश गुड्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी हो जाती है डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड यानी जो हमको डायरेक्ट यूटिलिटी दे, क्या दे? डायरेक्ट यूटिलिटी दे, और हम उसे कंज्यूम कर लें, जैसे फूड, फर्नीचर, क्लोथ्स, ये हम कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने, बस डायरेक्टली कंज्यूम करना है। फिर आ जाता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड यानी ऐसी चीजें जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अवन भी चलेगा, लिफ्ट भी चलेगा, घर के सारे अप्लायंसेस चलेंगे, वॉशिंग मशीन चलेगी, फ्रिज चलेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? ताकि बाकी सारी चीजें, फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब चले, पानी हम गर्म कर सकें, हमारा इन्वर्टर चले, हमारा क्या कहूँ मैं आपको, जितनी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज करते हैं, आजकल तो खाना वाना भी हम इलेक्ट्रिसिटी पे बना लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, तो ये सारा चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। तो ऑल्टरनेटिव यूज होगा और हम इलेक्ट्रिसिटी की चाह कर रहे हैं, तो वो क्या है? कंपोजिट डिमांड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड। ठीक, चले आगे। मैम डिमांड तो समझ आ गया कि पॉकेट में हो पैसा, मन में हो इच्छा और टाइम पीरियड हो तो डिमांड अपनी है, राइट? तो अब डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई शेड्यूल क्या होगा? डिमांड शेड्यूल यानी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोल देते हैं। किसको? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो मैम एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, लीजिए भाई, करना ही पड़ेगा। जब एक टेबल बनाते हैं उसमें हम क्या क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ मैंगोज, भाई फेवरेट फल, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर टीचर का अपना हिसाब किताब है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड को लिखने का। सब सही है, कुछ गलत नहीं। ठीक है, तो भाई प्राइस की बात करते हैं। तो भाई जैसे ही मौसम आता है गर्मियों का, मीठे मीठे आम का, तो आम होते हैं 160 रुपए किलो। फिर धीरे धीरे ये नीचे आता है 140, 100, फिर 80, फिर 60, इस तरीके से फॉल करते हैं। तो जब प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, प्राइस जब हाई होता है तब हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं ना। ये क्या है? रुपी पर केजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्राइस हाई होता है
तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, है ना, थोड़ी लेते हैं ना। तो भाई जब प्राइस हाई थी तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, हम थोड़ी क्वांटिटी ले रहे थे। तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो जाएगा तब, तब हमने ले रहे थे लेट्स से 5 kg ली, फिर हमने 10 kg लिया, फिर हमने 15 kg लिया, फिर हमने 20 kg लिया और फिर 25 kg लिया। तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही। क्यों, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है ना भाई, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और डिमांड हमारी बढ़ रही है क्योंकि जितनी प्राइस है उतने ज्यादा आम खाने का मैंने शौक है भाई। सीजन में हम आम खाएंगे जैसे जैसे आम सस्ते होते जाते हैं। तो भाई इसको जरा हम, ये तो हमारा टेबुलर, और डिमांड कर्व क्या है, वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी बताइए, भाई बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना ग्राफ के इकोनॉमिक्स में ना अधूरी है इकोनॉमिक्स। तो भाई बिना ग्राफ के तो अधूरी। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, जरा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। इसको यहां नहीं ड्रॉ करके हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। इनको जरा रब कर दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है, हमने स्टोरी समझ ली। क्योंकि वहां वो सही से नहीं दिखेगा। भाई डिमांड कर्व, तो भाई देखो अभी ना, जैसे एक्स वाई प्लेन से दोस्ती कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहां पे चारों एक्सेस होते हैं, लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक्स में हम दो क्वाड्रेंट, मतलब प्लस प्लस वाला ही कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा आपके लिए डिमांड कर्व बनाए लेते हैं। तो भाई एक होगी हमारी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होगी हमारी वाई एक्सिस, वो हो जाएगी वर्टिकल। ठीक है, और एक्स और वाई एक्सिस में लेंगे क्या हम, भाई देखो हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है। ठीक है, तो भाई प्राइस जो है वो आता है हमेशा वाई एक्सिस पे, ये होता है ओरिजिन। और क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एप्पल लेना है यहाँ पे, क्योंकि एप्पल की बात चल रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल लेना पड़ेगा क्योंकि एप्पल की क्वांटिटी की बात चल रही है। डिमांड कर्व कैसा दिखता है भाई, आज पहली बार जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो होगा इस तरीके से, एक नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। दिस इज डिमांड कर्व। ठीक है, डी से, स्मॉल डी से, कई बार आपको बुक्स में और टीचर्स ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है और ये कर्व भी सही है। ओके, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, दोनों से, स्ट्रेट लाइन भी और कर्व भी। क्योंकि डिमांड कर्व बोलते हैं तो कर्व की तरह ही ड्रॉ करो, चाहे स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ करो, कोई टेंशन नहीं। अब ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, भाई देखिए ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट से अगर देखें, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, और क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। यानी इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिवली स्लोपिंग भी बोल सकते हैं। नेगेटिव है ना इसका स्लोप, नेगेटिव स्लोपिंग भी हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी अगर हम बोले कि प्राइस अगर P1 है तो क्वांटिटी क्या होगी, Q1। अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी Q2 पर। तो प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज यानी राइज हो रही है। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था, हम अगर बोल दूं कि ये जो प्राइस है, हमने प्राइस क्या ली थी, 160 ली थी, तो अगर मैं कह दूं कि ये 160 प्राइस है, तो 160 में तो हम सिर्फ थोड़ा सा ले रहे थे, कितना 5 kg ले रहे थे,
फिर जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, कहाँ कहाँ तक फॉल हुआ जरा देखो शेड्यूल, 160 से 140, 100। तो जैसे जैसे कम हो रहा था हमारा क्या हो रहा था, क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ रहा था, है ना। तो जैसे 160 से 140, 140 से 180, तो क्या हुआ, 100 हुआ तो 15 kg हो गया। तो मान लो अगर हम इसे प्लॉट करें कि प्राइस हमारा जब यहाँ पे P2 ₹100 हुआ, तो ये क्या हो गया भाई, डिमांड हमारी बढ़ गई। कितना बढ़ गया डिमांड हमारा, 15 kg पे आ गया हमारा डिमांड। ठीक है, 15 kg। तो ये जो राइस, तो ये क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, जब प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि कैसा रिलेशनशिप होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, इनवर्स। एक शब्द है उल्टा, इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। चर्चा कर ली हमने टेबल की और कर्व की। अब बात करते हैं कि भाई ये कौन सा था, ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कौन सा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। अब जरा बात करें मार्केट डिमांड की। तो भाई मार्केट डिमांड क्या होता है, भाई सबका, सबकी डिमांड। ठीक है, हर एक कमोडिटी की, वन कमोडिटी की टोटल डिमांड, वन कमोडिटी की टोटल डिमांड को बाय ईच इंडिविजुअल, बाय ईच इंडिविजुअल को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं मार्केट डिमांड। समझने के लिए बताया, भाई मान लो एक आइसक्रीम वाला है, गर्मियों में ऑरेंज आइसक्रीम बेचता है, पूरे दिन में उसने जितनी भी ऑरेंज आइसक्रीम बेची होगी वो उसका मार्केट डिमांड हो गया होगा ना। तो भाई जितनी भी एक कमोडिटी जैसे कि ऑरेंज आइसक्रीम, उसकी टोटल इंडिविजुअल डिमांड जिसने जिसने भी ली सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं मार्केट डिमांड। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। ए इज डिमांड, बी इज डिमांड, सी इज डिमांड। ठीक है, इनको अगर हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, मार्केट। प्राइस भी ले लेते हैं यहाँ पे, भाई एप्पल की प्राइस पे हम बात कर रहे थे पर केजी, चलो यहाँ कोई दूसरी आइसक्रीम की बात करी ना मैंने, ऑरेंज आइसक्रीम की, तो वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज आइसक्रीम की। एक कितने की होती है आइसक्रीम, ये ऑरेंज का आइसक्रीम ₹10 की मिलेगी। तो अगर उसकी प्राइस घट जाए, ₹20 की थी, फिर 15 की हो जाए, फिर 10 की हो जाए और फिर 5 की हो जाए, तो क्या होगा। तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस तो भाई 20, 15, 10 और 5 क्या हो गया, प्राइस हो रहा है फॉल। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, वो तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, प्राइस अगर घट रहा है तो एक ही क्या है भाई, वो पहले 3 यूनिट थी, फिर 5 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई। फिर बी की भी डिमांड बढ़ रही थी, पहले 1 थी, फिर उसने 4 ली, फिर उसने 6 ली, फिर 8 ले ली। फिर सी की भी डिमांड बढ़ रही है, 2, 5, 7 एंड 9। तो इस तरीके से ये डिमांड जो है सारे कस्टमर्स की बढ़ रही है जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रहा है। तो हमारी मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी भाई, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, इनको हमें कर देना है हॉरिजॉन्टली प्लस। क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टली प्लस। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 हो जाएगी मार्केट डिमांड। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 9 + 6 14, 14, 9 + 6 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 + 5 20 और 2 22। और फिर आ जाइए 10 + 8 18, 18 + 9 27। तो ये निकल गई हमारी मार्केट डिमांड, राइट। तो हम और क्या कह सकते हैं, मार्केट डिमांड क्या होती है भाई, एक एक लाइन में अगर हमने बताया अबाउट मार्केट डिमांड,
तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। एकदम बोल्ड बोल्ड से लिख देते हैं, याद रखने के लिए क्या बताया मैम ने, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से सबमिशन ऐसा करेंगे। ठीक है, सबमिशन क्या है, ये सबमिशन कर रहे हैं ना, सबमिशन का साइन होता है ऐसा, आपने किया है मैथ्स में। तो देखिए हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, उसको हम कह देते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, बनाकर भी देख लेते हैं एक, भाई मैम बिना बनाए तो समझ नहीं आएगा। तो भाई देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल तो मैंने यहाँ पे बना ही दिया आपके लिए, दिस इज व्हाट योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब एक मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हम जल्दी से एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको तो देखिए यहां हम ड्रॉ करेंगे ए बी और सी के इंडिविजुअल डिमांड। क्या लेंगे हम अपने एक्स एक्सिस में, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारे ओरिजिन। ठीक है, तो यहां हम क्या लेंगे, ए का, बी का और सी का इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, और यहां ले लेते हैं हम प्राइस। ठीक, तो भाई जब इंडिविजुअल डिमांड ड्रॉ करेंगे ना बहुत स्टीप ड्रॉ होंगे। कैसे ड्रॉ होंगे, स्टीप। और जब हम मार्केट डिमांड ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा फ्लैटर। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा, तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का और ये हो गया सी का मान। तो अगर ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है और ये सी की डिमांड है, तो मार्केट डिमांड कैसी बनेगी, मार्केट डिमांड बिल्कुल फ्लैटर कर्व ऐसी बनती है, ये मार्केट डिमांड है। ठीक है, तो भाई मार्केट डिमांड कैसा है, फ्लैट ऐसा बनता है, और इंडिविजुअल डिमांड बनती है स्टीप। इनको प्लस कर दो तो हमें मार्केट डिमांड मिलती है। तो इस तरीके से आप प्लॉट करना है, तो ये होगा आपका होमवर्क। आपको क्या करना है, ये प्राइसेस ले लेने हैं आपको कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में आप इनके ए बी सी जो है वो प्लॉट करें, तो आपको इसी तरीके का कर्व मिलेगा। तो ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या होती है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में विथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड। टिल देन आपको इजीली के लेक्चर्स देखने और इकोनॉमिक्स सीखनी है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।